अगर आप रेगुलर क्लास है तो कमेंट कीजिएगा सर आई एम रेगुलर, आप रेगुलर हैं। उसके बाद कल जितने भी सारे बेसिक क्लास बताए थे, बेसिक सारे क्लासों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कुछ आपको जितना भी कल बेसिक बताए थे, पहले बेसिक को जल्दी से 2 मिनट में हम रिवीजन कर लेते, ठीक है। तो आप ही लोग आंसर बताइएगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि सर विवेचक को रिप्रेजेंट किससे करता है, बोलेगा सर विवेचक को रिप्रेजेंट करते हैं सर डी से। तो डी बराबर क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। अब बताओ, इसका तुमको हम 3 कंडीशन बताए थे, ठीक है। अगर d बराबर 0, अगर d का मान 0 के बराबर आएगा तो क्या होगा, बोलेगा सर इसका होगा 2 समान वास्तविक मूल निकलेंगे, इन होंगे। अभी फिर बताइएगा आगे, ये तो पहला केस था। सेकेंड, अगर 0 d का मान 0 से बड़ा है तो बताओ इसका क्या होगा, इसका आंसर बोले क्या आंसर होगा, तो बोलेगा सर इसका आंसर होगा 2 समान वास्तविक मूल नहीं होंगे। यानी 2 समान वास्तविक मूल नहीं होने का मतलब x का दोनों डिफरेंट डिफरेंट मान आएंगे, ठीक है। थर्ड में क्या बताए थे आपको, थर्ड में बताए थे कि अगर d का मान 0 से बड़ा हो, यानी इधर अगर माइनस में आता तो क्या होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, ठीक है, यही था। उसके बाद एक द्विघात सूत्र लिखवाए थे x बराबर, बताइए द्विघात सूत्र क्या था, बोलिए। तो बोलिएगा आप कि सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई में 2a है ना। और में यही बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई क्या हो जाएगा, डी बाई 2a, डी बाई क्या हो जाएगा 2a। बताइए यही ना पूरा, देखो डी का तो पूरा ही है, तो क्या इतना बात को डी ले सकते हैं, तो बोलेगा यस सर। कल आपको इतनी छोटी मोटी बातें बताए थे, इतना तो बात तो आपको पता ही होगा, अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो इतनी बात तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम चलते सारा आपको टाइप वाइज क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसको मूल ज्ञात करना है, यानी मूल मतलब द्विघात है तो सर मूल क्या को निकलेगा, तो बोले सर द्विघात है तो सर मूल निकलेगा 2 को, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहला बात, बाबू आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे जो मैथ में मतलब आप 10th लेवल बच्चे हैं, मतलब टीचर जो होता है आपके बनावट को भी देखता है कि आप किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान से देखना है, और जैसे बता रहे वैसे ही आपको लिखना है, तो आपको देखो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको लिखना है, यहां पे दिखा देना है सबसे पहले कि हल है ना, कि हम सोल्व करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो हल लिख दिया। हल में आप देख रहे हैं इक्वेशन यहां दिखा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद फिर आगे यहां से आपका हो जाएगा, फिर यहां से सब निकाल लीजिए ए बी सी का मान। तो अब देख रहे हैं कि सर ए बराबर सर मेरा 1 है, बी बराबर सर मेरा -3 है, और सी बराबर सर मेरा 1 है, लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहां से निकाल लीजिए विवेचक डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। तो डी का डी हो गया, बताइए बी का मान कितना, तो बोलेंगे सर बी का मान माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, इंटू सी, तो सी का मान कितना आपका है, सी का मान भी आपका 1 ही है, ठीक है। तो अब चलिए यहां से, तो d बराबर 3 का स्क्वायर, अगर आपको बताए थे पीछे कि अगर ब्रैकेट में माइनस पावर सम तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 1 जा 4 यानी माइनस में 4 हो गया। तो यहां से d बराबर निकल गया, 9 में से 4 जाएगा 5, b का मान कितना निकल गया 5, है ना। तो अब यहां पे देख रहे हैं कि सर d जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, डी यहां 0 से क्या हो गया, बड़ा। तो यहां पर आपको चीज दिखा देना है ना, यहां पर लिख दीजिएगा, इसलिए यहां पर लिख दीजिएगा, इसलिए द्विघात द्विघात आपको द्विघात समीकरण लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल। अब बताओ इसका मूल क्या होगा, बताइए, बताइए इसका मूल क्या होगा, तो क्या 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो 0 से बड़ा का कंडीशन क्या बताए थे कि 2 वास्तविक मूल नहीं होते हैं, 2 वास्तविक मूल नहीं होते, या फिर 2 वास्तविक समान मूल नहीं होते हैं, ठीक है, या असमान होते, ये भी बात ले सकते हैं आप, ले लीजिएगा द्विघात समीकरण के मूल
वास्तविक असमान है, असमान है ना। कहीं पे आपको यही असमान को लिख देगा भिन्न है, भिन्न मतलब अलग है, बात एक ही है ना, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अब ये सब सारा चीज हो गया। ये लिखने के बाद फिर आपके पास तो सारा पेज है, तो आपको ऐसा नहीं कर देना है, आपके पास पेज, इसके बाद आप नीचे बनाइएगा, ठीक है। तब उसके बाद द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र आपका क्या है, बोलेगा सर मेरा द्विघात सूत्र है सर माइनस में बी, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बाई में आपका हो जाएगा 2a, बाई में क्या हो जाएगा 2a। आप यही वाला बात को माइनस, अब सबके मान बैठा दीजिए, तो बताइए डी का मान कितना है, तो डी का मान यहाँ -3 है, तो पहले से भी आपको पहले से ये वाला माइनस लिख दिए, और बी का जो -3 है से, तो -3 आप लिख दिए, माइनस में आपका हो गया 3, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस, और इसका मान आप निकाल लिए, देखिए इसका मान निकाले डी का मान ना, यही तो पूरा डी है, देखो ये तो पूरा डी है, डी का पूरा मान है, तो वही तो ये बात है, ये निकाले हैं, इसका मान कितना निकाले, डी का मान 5, यहां पर मान बैठा दिए 5, ठीक है। बाई में 2 इंटू ए का मान कितना है, बोले सर ए का मान है सर 1, फिर आगे x बराबर, तो आपको पता है सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, यानी यहां से हो जाएगा प्लस में 3 प्लस माइनस, और यहां पर आपका हो गया रूट में 5, क्योंकि 5 तो किसी का है नहीं स्क्वायर फॉर्म, तो बाई में आपका हो जाएगा 2, बाई में कितना आपको हो जाएगा 2। अब एक बार इसके साथ जोड़ दीजिए और एक बार इसके साथ घटा दीजिए, यानी x का मान को निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 3 प्लस रूट 5 बाई 2, और सेकेंड आपका हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 बाई में 2, यही तो होगा। एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, ठीक है, बात समझ गए हो सही से। हाँ, आपको ऐसे ही पूरा करना है, सबसे पहले इक्वेशन जो दिया गया है, उसके बाद डी का मान निकालेंगे और फिर हम दिखा देंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक असमान है, या फिर कहीं पे यहाँ पे भिन्न भी लिखता है, तो कोई बात एक ही बात होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चल गए, बस लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं, बस खाली चेंजेस रहता है यहाँ पे, वही बात तो है, ठीक है। और आप पता है कि सर हम टाइवाइज बता रहे हैं, टाइवाइज में क्या होता है सेम क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब आप बोलिए, पहला क्वेश्चन बता दें बाबू, अब आपको ही बोलना, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे लिखेंगे। तो पहले आप क्या बोलेगा सर पहले हम लिखते हैं सर हल, ठीक है, पहले हल हो गया। उसके बाद सर जो इक्वेशन है से, इक्वेशन क्या है सर एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 528, ठीक है। अब ये वाला को सबको हम लिख लेंगे सबका मान, यानी a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 1, सही से लिख देते हैं b को, और आप तो समझ गए होंगे b बराबर आपका है 1 और c बराबर आपका है माइनस में 528, c बराबर माइनस में 528। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, फिर आप यहां से d का मान निकालिएगा, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। तो यहां से d का मान, d बराबर b का मान कितना है, तो 1 के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर 2 है, और c के जगह पर कितना है, तो c के जगह पर आपको है माइनस में 528, ठीक है। तब यहां से d बराबर 1 के स्क्वायर 1 माइनस, अब बताओ 4 दूना 8, 4 दूना 8, अब यहां समझिए ये भी माइनस में है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये बात समझ गया। 4 दूना 8, तो 8 से गुना कितना कीजिएगा 528, है ना, 528 को गुना कीजिएगा 8 से, अब समझ 4 दूना 8 एकदम गुना कर रहे हैं, तो 8 कितना हो जाता है 64, 8 दूना 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और फिर 8 5 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, है ना। एक बार बदल लीजिए, 8 64 के 4, 8 दूना 16, 16 16 और 6 22, हासिल 2 और 8 5 40 2 42, समझ गए। एक बार मिला भी लिए सही से, तो कितना हो गया आपको 42 24, है ना। अब यहां से d बराबर, तो इसमें एक जोड़ लीजिए, तो कितना आपको हो जाएगा, यानी 42 25, है ना, 42 25। अब ये d का मान निकल गया, तब जब ये d का मान निकल गया तो अब चलिए हाँ यहां बताइएगा थोड़ा इसको कि d जो है 0 से बड़ा d का मान निकल गया, d का मान क्या निकल गया 0 से बड़ा, तो बताइए इसका अस्तित्व क्या निकल, इसका अस्तित्व क्या होगा, बताइए इसका मूल क्या होगा, तुम लोग बताओ कि सर 0 से बड़ा है d, जब 0 से बड़ा d रहता है तो क्या होता है, इसका मूल क्या निकलता है 2 असमान, यानी 2 अलग अलग, है ना। तो आप लिख दीजिएगा, इसीलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक भिन्न है,
अब देखो यहाँ पे हम भिन्न लिख दे रहे हैं, वास्तविक भिन्न है, भिन्न मतलब भी अलग ही होता है, वास्तविक भिन्न है, भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपको फिर इधर क्या दिखा देना है, क्योंकि द्विघात क्या बोल रहा है यहाँ पे, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सर द्विघात सूत्र होता है सर माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई में होता है सर 2a, और यहां से x बराबर माइनस बी का माइनस बी प्लस माइनस, अब इसका मान तो आपको पूरा निकल ही गया है, इसका मान कितना निकल गया आपका, इसका d का मान कितना निकल गया आपको, यही तो पूरा d मेरा है, ठीक है, तो d का मान कितना निकल गया है, तो बोलेगा सर d का मान मेरा निकल गया सर 42/25 बाई में 2 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान है सर 2, ठीक है, तो अब यहां से x बराबर, अब चलो एक b का मान बिठाए थे, तो b का मान बता कितना, b का मान -1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, b का मान 1 है तो यहाँ 1 बैठा दिए, ठीक है। अब चलिए तो यहां हो गया माइनस में 1 प्लस माइनस, अब बताओ ये 42/25 कितना के स्क्वायर होगा, तो 42/25 जो है आपका ये वाला हो जाएगा 65, ये 65 का होल स्क्वायर है, यानी 65 का स्क्वायर है, तो यहां रूट में हो जाएगा, बाई में आपको हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो अब यहां से x बराबर, ठीक है, -1 का -1 प्लस माइनस, तो स्क्वायर से रूट पता है कैंसिल हो जाता है सर, यानी क्या हो गया सर 65/4, 65 कितना हो जाएगा 4, 65/4, ये बात को आप समझ गए सही से, समझ गए हम सही से। अब बताइए ना क्या ये वाला चीज को हम थोड़ा इरेज कर दे, आपका अपने इसके बाद तो यहाँ पे नोट डाउन कर ही लिए होंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं इरेज की, ताकि हम सही से लिख दें, ठीक है, इसको यहां से हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, आप तो समझ गए हो ना। अब अगर आप रेगुलर क्लास ऑफलाइन होंगे मतलब इसको उतार लेना है, ठीक है। अब चलिए तो एक बार क्या करेंगे, माइनस में है यानी एक बार जुटेगा एक बार क्या होगा घटेगा, ठीक है, तो चलिए x बराबर सबसे पहले -1 एक बार जोड़ रहे हैं प्लस 65 बटा में हो जाएगा 4, बटा में कितना हो जाएगा 4, तो यहां से निकल गया x बराबर 65 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 64, 64/4, तो क्या 4 से कटता है, तो 4 से कट जाएगा सर, 4 इकाई 4 और यहां बच गया 2, तो 4 छके 24, 4 छके कितना हो जाएगा 24, यानी x बराबर यहां निकल गया 16, x बराबर कितना निकल गया 16। अब फिर इधर देख लेते हैं एक बार x बराबर, ठीक है ना, फिर तो यहां अभी क्या करेंगे, जोड़े थे अभी घटेगा है ना, तो माइनस में 1 माइनस 65 बटा में 4, बटा में कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर, अब देखो ये भी माइनस में और ए भी माइनस में, ए भी माइनस में और ए भी माइनस में, बताओ माइनस दोनों माइनस में है ना, ए भी माइनस में है और ए भी माइनस में, तो 65 कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर माइनस हो जाएगा सर 66 और बटा में हो जाएगा सर 4, तो x बराबर आपका हो गया, अब इसको 4 से काटिए तो 4 से पूरा कटेगा, तो बोलेगा सर 4 से पूरा कटेगा ये वाला नहीं, तो 4 से काटिए 4 इकाई 4, अब यहां बच गया 2, तो कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, तो ये पूरा पूरी तो कट रहा नहीं है, तो इसको आप कैसे छोटा कर लीजिएगा, तो 4 है तो इसको छोटा कीजिए, 2 से काटिए 2 दूना 4 और 2 से क्या कट जाएगा वाला, 2 से कट जाएगा वाला 33 बार में, कितना बार में कट जाएगा 33 बार में, यानी आपको हो गया माइनस में 33 और बटा में 2, ठीक है, तो x का मान निकल गया 16 और x का मान निकल गया माइनस में 33, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना, आप देख रहे होंगे सारा ये सब एग्जाम में सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं, बस खाली चेंजेस है यहाँ पे। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चों को हम जैसे ऑफलाइन में देखे हैं कि रूट देखते के साथ है बहुत इजी, रूट देखते के साथ बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है ना, पर कॉन्सेप्ट समझिएगा रूट वाला बहुत ही इजी होता है, क्योंकि पता है कि सर इसको स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, यानी खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए तो बताइए सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, तो बोलिएगा सर पहले हम क्वेश्चन को करते हैं हल, क्या करते हैं, चलो हम यहां से लिखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे हल, तब ना एग्जाम में जानेगा कि हाँ बनाना शुरू कर दिया है। तो हल क्या है इक्वेशन, 2x² माइनस में 2 रूट 2x प्लस में 1 है ना बराबर 0, यहां से सारा एबीसी का मान निकाल लीजिए, है ना, तो बताइए a बराबर 2 हो गया, b बराबर -2 रूट 2, ठीक है, प्लस c बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब पता है एक बात समझिएगा बाबू, x स्क्वायर गुना में कितना बड़ा हो वो कहलाएगा a के मान, अब बताओ ना x के गुना में जितना भी बड़ा हो वो कहलाएगा b के मान, समझिए कितना बड़ा हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे लोग को पता है एक में अगर हमेशा तो उसको याद रहता है कि सर एक इक्वेशन ऐसा जाता है सर 2x² प्लस में 4x प्लस में c, यहां प्लस
प्लस में सी बराबर 0, इसको तो मामला फिट कर देता है ना कि सर ए हो गया, सर बी हो गया, सी हो गया। लेकिन अगर एकरे मतवा में दो रूट दो एक्स स्क्वायर ऐसे कर दिया तो पता लेकर क्या बोलेगा, सर ए का मान कितना था, सर ए का मान खाली सर 2 हो गया। तो ऐसे नहीं होता है, जितना भी एक्स स्क्वायर गुना होगा वो सारा ए का मान होता है। बात समझ गए? अगर आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग ये सब कन्फ्यूजन अपने ऑफलाइन क्लास में देखते होंगे, ये सब कन्फ्यूजन रहता है ना, तो आप यहां सब समझ गए होंगे। तो चलिए पहले आप निकाल लीजिए विवेचक यानी डी का मान निकाल लीजिए। तो डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब बताइए डी का डी, बी का मान कितना है, तो बोलेगा सर बी का मान माइनस में 2 रूट 2 का इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान है 2 और सी का मान आपका है 1। ठीक है, यहां से आप कहोगे डी बराबर, अब बताइए आप ही लोग ई स्क्वायर से उड़ती कैंसिल हो गया, तो 2 का आप पता है कि सर माइनस से प्लस, अगर ब्रैकेट में माइनस पावर सम तो प्लस में आता है, तो 2 का देखो यहां रफ में हम कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे रफ में। बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां बचा क्या 2, तो 4 दूना 8, यहां पे आपका हो गया 8 माइनस 4 दूना 8। तो बताइए डी बराबर क्या हो गया 0। क्या हो गया डी बराबर 0। तो आपको पता है कि सर अगर डी 0 के बराबर होता है तो उसका मूल क्या निकलता है, तो बोलेगा सर उसका मूल निकलता है समान। क्या निकलता है, तो आप यहां पे दिखा दीजिएगा, है ना। इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक समान है। समान मतलब समझते हैं ना, वास्तविक समान है ना। समान मतलब समझते हैं कि सर वास्तविक समान मतलब क्या होता है, सर बराबर, वास्तविक समान है यानी 2x का मूल समान का मतलब क्या बताते हैं कि दोनों x का मान आएगा सेम। चलो ठीक है, अब इसको पर हम शोध कर लेते हैं, है ना। अब यहां पे देख लेते हैं, तो आप जानते हैं कि सर द्विघात सूत्र x बराबर क्या होता है सर, माइनस में b प्लस माइनस उसके बाद अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई में 2a, बाई में क्या 2a, पता है ये ना फॉर्मूला होता है। अब कोई पता है इसी को लिए आप लिख देगा डी, तो बाबू डी का ना मान वाई वाला है, देखो तो इतना डी का मान है ना, समझिएगा। पता है कहें कि आपको आप लोग को ना हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं ना एकदम छोटा छोटा कि सर इसको डायरेक्ट डी कहां से लिख दिया, फिर अगर आप कहीं पे क्वेश्चन बैंक है या कहीं पे प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक डायरेक्ट उठा के लिख देगा डी, अब वहां पे तुम्हारा माथा टोलना शुरू हो जाएगा, है ना। कह रही यार ये तो सर डी आप बता दिए, सर बता ये वाला, तो बाबू तो मैथ पढ़ने वाला, मैथ पढ़ता कौन जिसके पास माथा होता है, मैथ का मतलब होता है माथा, यहां पे माइंड लगाने पड़ता है। अब चलिए तो यहां x का x हो गया, अब b का मान बताइए, b का मान कितना है, तो बोलेगा सर b का मान है सर माइनस में 2 रूट 2। ठीक है, अब देखो माइनस में है और एक चिन्हवा माइनस वाला रहेगा ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, ये वाला माइनस चिन्हवा हो गया और इसके साथ जो चिन्ह है लिख दिए प्लस माइनस अंडर रूट, बताओ इसका पूरा मान कितना निकला है, बोलेगा सर इसका पूरा मान तो सर मेरा 0 है। सर क्या है, बोले सर 0 है। बाई में आपको क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह पर कितना मान है, बोले सर ए की जगह पर मेरा मान है सर 2, कितना है 2। अब सोल्व कीजिए इसको, तो यहां से x बराबर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 रूट 2 बाई में कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब बताओ ना अभी तो पूरा 0 हो गया, प्लस माइनस 0, तो बताओ ना 0 कोई चीज होता है, 0 किसी के साथ जुड़ता घटता है, जुड़ता घटता भी तो सेम आएगा, यानी आपको वही आ गया सेम, यानी एक बार x बराबर, है ना। तो आप इसको x बराबर, अब यहां से देख रहे हैं कि सर 2 दूना क्या हो गया सर 2 दूना 4, यानी यहाँ x बराबर हो जाएगा रूट 2 बाई में 2, यानी 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीजों को हम चेंज करेंगे, सब बातों को आप समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये वाला बात को आपको पता है सर, यहाँ देखिए आप बताते हैं कि सर रूट 2 गुना रूट 2 बराबर होता है 2, तो क्या ये वाला बात को हम इतना लिख सकते हैं, है? तो बोलेगे यस सर आप लिख सकते हैं सर, तो ये वाला बात को आप इतना लिख सकते हैं सर, तो रूट 2 बराबर रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया। ठीक है, समझ गए, यानी तब यहां से हो गया कैंसिल, और यहां बताओ ना एक बार 0 के साथ जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 2 स्टेप हो गया ना, तो जब दोनों स्टेप में क्या आएगा, दोनों स्टेप में जब जोड़े घटाएंगे तो ये ना बतियाएगा, तो यहां से निकल गया x का मान, x का मान कितना निकलेगा बताओ, यहां से ये तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 बाई रूट 2 और सेकंड में यही होगा,
1/√2 निकल गया। देखो 1/√2 और 1/√2, क्योंकि सर इसके साथ एक बार जोड़ेंगे तो तुम एक बार जोड़ेगा जीरो के साथ। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ ना, बता दे रहे बढ़िया से। एक बार इसको जीरो के साथ जोड़िएगा तो भी सेम ही आएगा, फिर एक बार जीरो के साथ घटाइएगा तो भी सेम ही आएगा, तो सेम ही सेम ना हुआ। और ये वाला बतिया कल बताए थे कि द्विघात समीकरण डी बराबर जीरो होता है तो एक्स का मान दोनों सेम आता है। देखो सेम है ना, इतना आराम आराम से बता रहे हैं। अगर नहीं पढ़ेगा ना, इतना भी अगर नहीं पढ़ेगा, नहीं समझ आ रहा, समझो एकदम लल्लू है। ठीक है, इतना कोई बताने वाला नहीं है। और अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। 4 दिख रहे होंगे, सारा लैंग्वेज वही, चेंजेस क्या, सिर्फ इक्वेशन। ठीक है, आप तो प्रोसेस सारा समझ ही गए होंगे। सर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सर, हल, है ना। आप समझ जाना, हल मतलब सोल्व, खेत जोतने वाला हल नहीं। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस में 2√2x प्लस में 1, ठीक है, बराबर 0। यहां से सारा वास्तविक संख्या जो जो वास्तविक है सब वास्तविक संख्या लिख लीजिए। तो a बराबर सर 1 हो गया, b बराबर क्या हो गया -2√2 हो गया, c बराबर क्या हो गया 1। ये सब बात तो आप सही ढंग से जानते हैं। विवेचक d बराबर जानते हैं सर क्या होता है सर, b² माइनस में 4ac होता है सर। इसके बाद d बराबर, b का मान कितना है तो बोलेंगे सर b का मान -2√2 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 इंटू a का मान कितना है, बोलेंगे सर a का मान 1 है सर, c का मान भी 1 है सर। तो d बराबर सर बताइए स्क्वायर माइनस, अब बताओ ये माइनस है तो माइनस हो गया। अब ये तो बता भी कीजिए पीछे, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 8, पूरा नहीं बताया किसी किसी से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूरा प्रूव कर बताए थे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट कैसे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो समझ गए आप, -4 के 4। ठीक है, यहां से निकल गया d बराबर 4, d बराबर सॉरी d बराबर क्या निकल गया 4। तो आपको यहां से पता चल गया कि सर d जो है 0 से क्या है बड़ा, तो जब d 0 से बड़ा d होता है तो क्या लिखा था इसका बताओ, यहां पर लिख दीजिए किस तरह से, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक और क्या है, भिन्न है। अब यहां से आराम से आप मामला फिट कीजिए। ठीक है, फार्मूला द्विघात सूत्र समझते हैं कि सर x बराबर होता है माइनस में b अंडर रूट। अब हमें आप लिख दिए d, सब तरह से बताएंगे d, और इंटू में 2 है, इंटू में क्या हो जाएगा 2 है। तो x बराबर, अब बताओ b का मान कितना है, तो बोलेगा सर b का मान है सर माइनस में 2√2। ठीक है, ये तो सर ये मनवा दिल है, एक इसका माइनस चाहिए तो लिखाएगा यहाँ पे, और d का मान देखो यहाँ की छूट गया, प्लस माइनस। ठीक है, अब बताओ d का मान कितना निकला यहाँ से, तो बोलेगा सर d का मान निकल गया सर 4, बाई में 2 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान है 1। ठीक है, अब ये वाला बात हम डायरेक्ट लिख देते, किसी को दिक्कत तुम भी लिख सकते हो, पर हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब तुम पूरा लगातार 3 क्वेश्चन देखा होगा तो पता चलेगा सर डी का ना मानो पूरा है सर, चाहे डी को इतना लिखे चाहे इतना डी लिखे, सेम देखिए, तो ये तो बात लिखे वहां पे। अब चलिए, तो अब x बराबर आपका हो गया, तो अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2√2 हो गया प्लस माइनस, आपको पता है कि सर 2 का स्क्वायर है सर, बाई में 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो यहां से आपका x बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2√2, ठीक है, प्लस माइनस, अब बताओ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां क्या हो गया 2, बाई में आपको क्या हो गया, बाई में आपका हो गया 2, बाई में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहां से समझिएगा कि प्लस माइनस में ये है, तो यहां से एक स्टेप और हम यहां पर कर दे रहे हैं कि x बराबर, बताओ 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 यहां से कॉमन कर लेते हैं। जब 2 यहां से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस माइनस 1, √2 प्लस माइनस 1, और बाई में हो जाएगा 2, बाई में कितना हो जाएगा 2, है ना। अब यहां से 2 कॉमन करेंगे तो ये 2 तो बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया तो बचा √2, और यहाँ √2 था तो यहाँ 2 था, ये 2 बाहर आ गया तो बचा 1 है ना, प्लस माइनस के प्लस माइनस हो गया, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो यहां से आपको निकल गया x बराबर, क्या बराबर x बराबर, तो बताओ ना, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार √2 प्लस 1 जोड़े तो एक बार प्लस 1 और घटाएंगे तो √2 माइनस 1, ये तो x का मान निकल गया, x का 2 का मान निकल गया। एक बार जोड़े √2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, एक बार घटाए √2 माइनस 1, ये वाला हो गया। समझ गए होंगे आप। चलिए अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोलेगे सर देखना उखना कुछ भी नहीं है सर, सारा सेम है सर, ये भी सेम है सर।
अब ये वाला हम बताने वाले नहीं है, लेकिन आप लोग रेगुलर नहीं, हमको पता है कोई बच्चा लोग है ना आराम से कहीं बैठल होगा और आराम से बैठ के देख रहा होगा, तो भाई देखना तो बढ़िया सही है, लेकिन बनाना भी है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। बनाने के बाद आपको बताना है पूरा एकदम कमेंट में कि x डी 0 के बराबर है या नहीं है। उसके बाद अब d, अगर d पता चल गया तो d 0 के बराबर है नहीं, तो उसके बाद 2 का मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा आपको कमेंट में, या x का मान 2 को निकलेगा तो आपको कमेंट बताना कि सर x का मान इतना इतना निकला। ये आपके लिए प्रश्न। अब जो है टाइप 2 का पहला प्रश्न, गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से बनाना है। आपको पता है इसमें द्विघात समीकरण वाला ये चैप्टर में आपको दोनों तरफ बोलेगा। अगर गुणनखंड से बोलेगा तो गुणनखंड से निकालिएगा, अब अगर द्विघात सूत्र से बोलेगा तो द्विघात सूत्र के पीछे बताइए हैं वैसे बनाना है। ठीक है, तो बात को आप समझिएगा। हाँ, लेकिन ये दोनों में से अगर कुछ भी नहीं दिया ऊपर हेडिंग है कि द्विघात सूत्र से बनाए, क्या खाली बोलेगा क्या द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। जब मूल ज्ञात करना रहेगा तो आप दोनों में से जैसे आपको सुविधा होता है, चाहे द्विघात सूत्र चाहे गुणनखंड, जैसे करना होगा वैसे आप लिख के आराम से सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहां पूछ रहा है गुणनखंड से, तो गुणनखंड करते हैं। तो बताइए बाबू, सबसे पहले हल, कि हम हल करना शुरू कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 और बराबर में 0। ठीक है, तो अब चलिए इसका प्रोसेस पहले भी हम बताए हैं। इसका पहले प्रोसेस आप ए बी सी तो जाने गए हैं। पहला स्टेप होता है a गुना सी, a इंटू सी, है ना। अब तुमको इसको रफ में लिखना है, दिमाग में इसको सेट करना है, तुम यहीं पर मत लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखते हैं बहुत भोला भाला बच्चा है, जैसे बताया वैसे लिख देते हैं, पर ऐसे नहीं। a गुना सी, बताइए a क्या है, बोलेगा सर a मेरा सर 2 है, c क्या है तो बोलेगा सर c मेरा 3 है सर, तो 2 3 कितना गया 6, इतना तो कर लिया। उसके बाद फिर इसको आराम से सोल्व करते चलना है, यानी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, खाली छेड़छाड़ करना है इस वाला में, पिछला भाग में। तो 5x को 2 पार्ट में ऐसे बांटिए, यानी 5 को 2 पार्ट में ऐसे बांटिए कि जब उसको जोड़े तो जोड़ने पर 5x आना चाहिए, और जब दोनों के गुना करे तो गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो आप इसको बोलेगा सर, जैसे इसे बोले सकते हैं सर, इसको सर तो हम ऐसे भी सकते हैं सर 4x और माइनस में x, तो आ तो गया सर 5x। बाबू आ तो गए, बढ़िया बात है। तो यहां से -4 और गुना x गुणन क्या है -1, तो -4 और -1, तो -4 और -1 करे तो कितना आएगा, तो बोलेगा सर 4 आएगा। तो कहा हमको यहाँ 4 चाहिए, हमको चाहिए 6। तो अब आगे सोचो, और आगे सोचो, तो 5 को फिर अब क्या सोचेगा कि सर 5 को हम देख रहे हैं सर -3x और -2x, तो देखिए सर -3 और 2 कितना जाएगा सर -5x हो गया सर। आप इसको गुना कर लो, तो -3 गुना -2 तो कितना जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस का, हाँ ए पे मामला फिट हो रहा है, तो आप इसी कर दीजिए, हो जाएगा यहाँ पे -3x -2x और +3। आप ये वाला मेरा बात समझ गए होंगे आप अच्छा से। ठीक है, तब आगे आप यहां से 2 पार्ट में बांट दीजिए। यहां से बताइए दोनों में क्या कॉमन है, बोलेगे सर यहां से हमारा कॉमन है सर 2, और सर एक यहां 2, यहां भी बताओ 2 कहां से कॉमन है, कहवा कुछ कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, यहां से बोलेगा सर x कॉमन है, तो यहाँ 2x में से x बाहर, तो बचेगा एगो x माइनस, अब बताओ ex बाहर तो क्या बचेगा -3। अब बताओ यहां से क्या होगा, बोलेगा सर यहां से हम माइनस में मेरा 1 है कॉमन, क्योंकि कुछ तो प्रेजेंट है नहीं, जब कुछ नहीं है तो 1 कॉमन कर लेते हैं, तो -1, जब -1 तो यहां आपको क्या हो जाएगा 2x, और ब्रैकेट के पहले माइनस, ब्रैकेट के पहले माइनस, तो अंदर सारा चीज चेंज हो जाता है, तो प्लस से क्या हो जाएगा -3। ठीक है, और बराबर में आपका हो जाएगा 0। अब चलिए आगे, तो एक बार इसके साथ एक बार जो कॉमन लिए हैं इसे, तो कॉमन क्या है x -1 बराबर 0, और एगो जो ब्रैकेट के अंदर से यानी 2x माइनस में 3 बराबर 0, तो यहां से आपको हो गया, यहां से निकल जाएगा आपको x बराबर 1, x बराबर कितना 1, और यहां से आप कर लीजिए, तो यहां से आपको निकल जाएगा 2x बराबर 3, तो यहां से आपको हो जाएगा x बराबर 3/2। ठीक है, समझ गए, तो आपको हो गया मामला फिट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। तो देख रहे हैं बाबू, लैंग्वेज वही है, गुणनखंड द्वारा समीकरण द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि बस लैंग्वेज सेम रहता है, खाली यहाँ पे चेंजेस रहता है, तो चेंजेस आप दिख रहे हैं। तो पहले आप हल में इसको उतार लीजिए, x² माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, अब प्रोसेस वही, सबसे पहले a गुना c दिमाग में करना कि सर ये वाला a है तो a सर कितना है 1 है, c कितना है सर -10, तो कितना यहां पर आएगा सर -10, a गुना c कर लिए। अब
इसको तो जस के तस तोड़ना तो इसको है, हमको तो काम इससे है। तो -3 को ऐसे दो पार्ट में कर लो कि भाई जोड़े तो कितना आना चाहिए -3x, और जब दोनों गुना करे तो कितना आना चाहिए -10। या फिर आप इससे भी काम ले सकते हैं, इससे भी आप काम ले सकते हैं, पर ये सब कब पता चलेगा आपको, जब क्वेश्चन को कम से कम 10-20 क्वेश्चन को बना लीजिएगा तब, या फिर इसको कम से कम 3-4-5 बार 10-20-30 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप इससे अपने आप खेलना सीख जाइएगा। हम इसको इससे भी कर ले सकते हैं, इससे भी हम कर लेंगे हम, तो पर आपको कैसे पता चलेगा, जब आप बनाएगा तब। ठीक है, तो आपको यहां सोचना है कि सर हमको जब इसको 3-3x को जब जोड़ेंगे तो -3x आना चाहिए, और जब उसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए -10। तो आप इसको बोलेगा कि सर हम ऐसे कर सकते हैं सर 5x नहीं, मामला हो जाएगा गड़बड़, 5x तो हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर हम कर लें माइनस में 5x और प्लस में अगर 2x कर ले, मामला फिट हो सकता है कि सर 5 -5 दूना 10, माइनस में 10 तो आएगा सर, और 5x में से 2 जाएगा तो माइनस में 3x, मामला फिट हो रहा है। माइनस में 5x प्लस में 2x और माइनस में 10 बराबर 0, उसमें मामला फिट हो गया। अब चलिए यहां से कॉमन कर लीजिएगा, तो सर बोले दोनों में कॉमन सर है x कॉमन कर लिए, तो x -5, और यहां से कॉमन क्या होगा, तो यहां से कॉमन आपको हो जाएगा 2, तो x -5 हो जाएगा बराबर 0, 2 से 5 ना कटेगा। अब चल लीजिए एक बार कॉमन वाला को x प्लस 2 बराबर 0, और एक जो ब्रैकेट में से x -5 बराबर 0, x बराबर क्या निकल गया यहां से, तो x बराबर निकल गया -2, यहां से x बराबर क्या निकल गया, तो x बराबर यहां से निकल गया 5। बात समझ गए होंगे, पर आपको ऐसे नहीं करना है, ऊपर एक कर दो चरखुट में, कर दो गोल में, ऐसा नहीं है, अंडाकार में ऐसा नहीं करना, आप सेम में कीजिएगा। हम तो आपके साथ मजा ले रहे हैं, पर आपको मजा नहीं करना है, ठीक है ऐसे। चलिए अब क्वेश्चन में थर्ड की ओर आते हैं। थर्ड देख रहे होंगे, सारी बातें वही, खाली इक्वेशन चेंज। हल x² माइनस में 45x प्लस में 324 बराबर 0। तुमको पता है बहुत सारे बच्चे लोग ना यहाँ पे एकदम बहुत हो रहा होगा 45x, ठीक है, तो तुमको देख रहा है एक टाइप वाला क्वेश्चन, एकदम सेम टाइप वाला क्वेश्चन में इतना प्रैक्टिस करवा रहा है ना, तो उबना नहीं, अगर तुमको आ रहा है तो बनाओ अपने से, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है तो सीखो, ठीक है। तो चलिए अब आप यहां पे बोलिएगा कि सर x² माइनस 45x और प्लस में 324 है, बोलेगा सर कि अब तो बड़का है सर, है ना, पहले तो बहुत इजी था तो आराम से इसको तोड़ लेता था, अब तुम्हारे पास दिमाग काम करेगा कि सर 45x को हम कैसे दो पार्ट में तोड़े कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए -45x, और जब दोनों गुना करें तो मेरा इतना आना चाहिए। तो जब ऐसा रहेगा ना, तो तुमको क्या काम करने पड़ेगा, गुणनखंड करने पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या करने पड़ेगा, गुणनखंड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है, और सारा वही बात, खाली यही चेंजेस है। तो आप लिख लिए होंगे हल x² माइनस में 55x और प्लस में 750 बराबर 0, ठीक है। तो आपको पता होगा सर a गुना c करेंगे 750 आएगा, तो सर ये बड़ा वाला है, ठीक है। तो 750 को क्या कीजिएगा, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो पहले आप लगाएंगे 2 से 2 3 6 और 2 से 3 बार में, तो 2 7 14 और 2 5 10, ये होगा। अब दूसरा तो नहीं होगा, तो 7 3 10, 3 से कर लो, 3 1 3 3 2 6 और 3 5 15, फिर आप लगा लो 5 2 7 8, फिर आप लगेगा 5 से, तो 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 50 25, फिर 5 से लगेगा 50 25, ये होगा। चलो अब इसको कर लो, तो याद कर लो 5 दूना 10, यहाँ 10 हो जा रहा है, और सॉरी 50 25 यहाँ हो जा रहा है, और 80 15 15 दूना 30, तो यहाँ तो हो जा रहा है 30 और 25, तो 30 और 25 कितना हो जाता है, 30 और 25 आपका हो जा रहा है 55, देखो हो गया मामला फिट हो जा रहा है ना, यानी -30x और 25x हो गए फिट। x² माइनस में 30x और माइनस में 25x प्लस में 750 बराबर 0 होना गया, यानी -30 और -25x जोड़ेंगे तो 55x हो जाएगा, -3 गुणा -25 करेंगे तो 750 हो जाएगा। बात समझ गए। अब चलिए दो पार्ट में इसको तोड़ लीजिए, कॉमन कर लीजिए, यहां से दो पार्ट में यहां से तोड़ लिए, ठीक है। तो यहां से कॉमन कर लीजिए x, तो हो जाएगा x -30 माइनस यहां से कॉमन कर लो 25, जब यहां से 25 करेगा तो ब्रैकेट के अंदर सारा चीज चेंज, यहां हो जाएगा x और माइनस 30 बार में कट जाएगा बराबर 0, तो यहां से आपको हो गया x माइनस में 25 बराबर 0,
x माइनस में 30 बराबर 0। तो यहां से आपका हो जाएगा x बराबर 25। यहां से आपको x बराबर कितना निकल गया 25, और यहां से x बराबर आपको निकल गया 30। बात को आप समझ गए हो सही से, ठीक है। चलिए अब 5 के 5 की ओर आते हैं, सारा वही बात है। उसके बाद देखिए यहाँ ये चेंज है, ठीक है ना। आपको बनाना है गुणनखंड विधि से, तो देख रहे हैं कि सर इसको बहुत सारे बच्चे लोग इसमें गवा जाते हैं, ठीक है, रूट वाला में गवा जाते हैं। पीछे तो आपको हम चार क्वेश्चन बताए किए हैं जिसमें रूट में नहीं था, पर रूट वाला जाता है तो कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा बात को समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हल दिखाना है, जो इक्वेशन दीजिए 3x² माइनस में 2√6x प्लस में 2 बराबर 0, ठीक है। अच्छा है, समझिएगा, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा क्वेश्चन बना पाते नहीं है, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे क्या करना है। तो आपको तो पता होगा कि सर इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, 3x²। और यहां भी कर लीजिएगा, 3 दूना कितना होता है 6, एक बार जो बताया था आपको। तो यहां देखिएगा माइनस में 2√6x है, और ये आपको अगर पीछे 9th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सर √6x और माइनस में √6x और माइनस √6x मिलकर इसको लिखते हैं 2√6x, समझ गए। यानी ये वाला अगर 3 को रहेगा तो 3 को लिखा जाएगा, तो माइनस में तो माइनस लिखा गया यहाँ पे। इसी प्रकार से 5√x प्लस में 5√x तो हो जाएगा 2√5x, समझ रहे हैं ना। अगर ये 3 को तो 3 यहाँ लिखा जाएगा, या 3 को रहेगा जैसे इक्वल लिखा गया यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा 3√5x, मतलब 3 को है। ऐसे ऐड होता है रूट वाला हम ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे कराते हैं। अभी आप समझ गए कॉन्सेप्ट को, ये वाला कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे आप सही से। यानी ये वाला 2 को है, इसको अगला पार्ट में तोड़ लीजिए, यानी माइनस में √6x फिर माइनस में √6x और प्लस में 2, ये बात तो आप समझ गए होंगे, बराबर 0, ठीक है। इसको हम 2 को लिख दिए। अब उसके बाद इसको अलग अलग कर लीजिए, मतलब 3 को जो है क्या हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3x², तो बोलेगा यस सर, √3 इंटू √3 बराबर 3 हो जाता है। माइनस में अब इसको देखिएगा √6 को क्या √2 इंटू √3x लिख सकते हैं, तो बोलेगा यस सर, 3 दूना 6, रूट में 6 हो जा रहा है। माइनस इसको भी तो ऐसे लिखेंगे, ये बात आप समझिएगा, प्लस, ठीक है, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो बोलेगा यस सर, √2 पर क्या होता है 2 हो जाता है, ठीक है। अब मेरा बात आप समझ गए होंगे सही से। अब यहां से क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में आप बांट लीजिए, ठीक है। बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो बोलेगा सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहां से x, यहाँ देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहां से आप सर कॉमन कर लीजिए √3x, तो √3x तो यहाँ √3x से बाहर निकल गया, तो बचा क्या √3x, ठीक है। ये तो सर यहाँ 2 का बचेगा, माइनस ये तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा √2 माइनस। अब देखिएगा यहां से आपको √2 है, और यहां पे देखिएगा सर √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, यानी √2 कॉमन आ जा रहा है, तो यहां से √2 कॉमन कर लिए, तो बचेगा क्या √3x। अब ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह, तो अंदर का सारा चिन्ह चेंज हो जाएगा, आपको माइनस में √2 बराबर में 0। एक बार मिला लीजिए, क्या ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम तो मामला सेट, यानी मेरा बन रहा है सही। आगे क्यों चलते हैं फिर, √3x माइनस में √2, एक बार कॉमन बराबर हो गया 0, एक बार हम कॉमन अलग कर लिए एक साथ, और एक दोनों में से एक को ले लीजिए, तो फिर आपको आगे हो जाएगा √3x माइनस में √2 बराबर 0। बात समझ गए। तो यहां से आपको हो जाएगा √3x बराबर √2 माइनस इधर प्लस में हो गया, तो यहां से आपका हो गया x बराबर √2/√3, ठीक। तो यहां से आप आगे कर लीजिएगा, यहां से आपका आगे हो गया √3x बराबर √2, तो यहां से आपका हो जाएगा x बराबर √2/√3, ठीक है। अब यहां समझ गए x का मान निकल गया 2 को, ठीक है। पर आप देखिएगा यहाँ पर आप पहले बात जान भी रहे होंगे कि सर हर कभी भी रूट में रहता नहीं है, जब हर रूट में हो जाता तो हर बार करते हैं परमीकरण, हर का परमीकरण, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में इसके बाद लिख दीजिएगा, यहाँ लिख भी सकते हैं हर का परमीकरण, है ना। हर का परमीकरण दिखा दीजिएगा करके। तो हर का परमीकरण में क्या होता है आप जानते हैं कि सर हर के परमीकरण √2 का √2, जितना जो नीचे √3 जो भी रहता है, तो यहाँ √3 है, तो √3 से गुना करेंगे, ऊपर √3 से गुना करते हैं, नीचे √3 से क्या करते हैं भागा करते हैं, ये तो होता है, समझ गए। तो फिर यहाँ पे 2 पार्ट में है, इसको भी कर लीजिए, x बराबर 2 वाला को भी कर लेंगे, तो √2 इंटू √3 बाई में √3 इंटू में √3, समझ गए। तो आप यहां से आपको निकाल के x बराबर 2 × 6 √6 और √3 क्या जाता है 3 हो जाता है, तो आपको यहां से भी निकल जाएगा x बराबर, ये तो सेम है, यानी √6 और बाई में हो जाएगा क्या 3।
बात समझ गए होंगे सही से, ठीक है। कहीं कहीं आप देखते हो आंसर इतना भी दिखा देता है, कहीं कहीं आपको इतना भी दिखा देता है, और आप थोड़ा यहां से कर दीजिए क्योंकि आप समझदार बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा है, तो आप यहां से दिखाइएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, सॉरी टाइप 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा। द्विघात समीकरण 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो मूलों की प्रकृति कितना होता है, 3 कंडीशन में था, है ना, 3 कंडीशन बताए थे, तीनों कंडीशन आपको पता होगा। तो अगर वो कंडीशन में आता है तो नीचे लिखना भी है उसका प्रकृति, उसका नेचर लिखना है कि किस ढंग का वो है। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिएगा हल, क्योंकि आप करने वाले हैं सोल्व, ठीक है। एक बार दिखा दीजिए, 5x² माइनस में 8x प्लस में 3 और बराबर में 0। तो यहां से आपका हो गया a बराबर 5, b बराबर हो गया माइनस में 8, उसके बाद c बराबर आपका हो गया 3, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि सर विभक्तर को रिप्रेजेंट करते हैं सर d से, है ना। तो d बराबर मेरा क्या होता है सर, b² माइनस में 4ac। तो चलिए b का मान क्या है, तो बोलेगा सर b का मान है माइनस 8 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 का मान है सर 5, c का मान सर है 3। तो यहां से हो जाएगा सर d बराबर 8 के स्क्वायर हो जाएगा सर 64, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 64, ठीक है। आपको ये चीज पता है कि सर पावर सम में ब्रैकेट में माइनस तो होता है हमेशा सम में माइनस, तो आपको पता है 5 15 और 15 चौका 60, 5 चौके हो जाता है 60। तो यहां से देख रहे हैं कि सर 64 में से 60 जाएगा तो डी का मान निकल रहा है 4, डी का मान क्या निकल रहा है 4, यानी जो डी है वो 0 से क्या है बड़ा है, डी 0 से क्या है बड़ा है। तो बताइए यहां पर लिखिएगा, तो बताओ इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन क्या होगा, तो बोलेगा सर डी जब 0 से बड़ा होता, 0 से जब डी बड़ा होता है सर तो उसको क्या होता है सर, उसका मूल क्या होता है, वास्तविक होता है और भिन्न होता है, यानी अलग अलग एक्स का मान निकलता है। और जब बराबर रहेगा तो क्या होगा, दो समान मूल निकलेंगे। और जब माइनस में रहेगा यानी जब इससे बड़ा होगा 0 तो क्या होगा, दो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे। तो चलिए यहां लिख दीजिए यहां पे, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक और क्या है भिन्न है, यानी x का मान अलग अलग निकलेगा। बात समझ गए सही से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं, चेंजेस खाली क्या है इक्वेशन में, ठीक है। पहले आप हल लिख लीजिएगा, इक्वेशन को आप उतार दीजिएगा, ठीक है। माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर 0। और अगर आप क्लास रिजल्ट देख रहे हैं तो आपको सारा चीज समझ में आ रहा है, तो जल्दी से सबके पास शेयर कीजिए, ठीक है। तभी आपको सब लोग, जितने लोगों के पास पहुंचेगा तब पता चलेगा उनको कि क्लास 10th में भी टाइप वाइज क्वेश्चन होता है। एक टाइप वाइज क्वेश्चन किसी को पता नहीं है, और टाइप वाइज में आप समझ रहे हैं कि सारा सेम क्वेश्चन वाला एक ही जगह पे आपको रख दिया गया है, ठीक है, कि अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ही है, ठीक है। और बेल आइकन को रिप्रेस कर लीजिएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, चाहे क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं, तो सबका लिख लीजिए। ए बराबर आपको हो गया 4, बी बराबर आपको हो गया -5 और सी बराबर आपको हो गया 3, ठीक है। तो अब दिखा दीजिएगा डी बराबर क्या होता है b² माइनस में 4ac, ठीक। तो डी बराबर बी का मान क्या है, बोलेगा सर बी का मान सर माइनस में 5 है, 5 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, तो बोलेगा सर ए का मान 4 है, सी का मान क्या है, तो बोलेगा सर सी का मान 3 है सर। तो डी बराबर 5 के स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 चौके 16 और 16 तिया कितना होता है, तो 16 तिया आपको कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, है ना। यानी देख लो फिर यहां से 4 तिया 12 और 12 48, चलो ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ डी बराबर आपको हो जाएगा तो यहाँ माइनस में 48 है, आई प्लस में है, तो माइनस 48 में से 25 जाएगा, माइनस 48 में से कितना जाएगा 25, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा कि सर 8 में से 5 गया सर 3, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा सर 2, लेकिन आया सर माइनस में, किसमें आ गया माइनस में, ठीक है। तो आप यहाँ समझिएगा कि सर जब माइनस में आ गया यानी डी से बड़ा हो गया 0, डी से क्या हो गया बड़ा 0, और जब डी से बड़ा 0 होता है तो इसको क्या होता है, इसका क्या होता है बताइए। तो अब यहाँ लिखिएगा कि सर इसका वास्तविक मूल नहीं होता है, तो यहाँ लिख दीजिएगा, इसीलिए द्विघात
समीकरण, इसलिए द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, ये बात को आप सही से समझ गए होंगे। ठीक है, कि यहाँ पे डी से अगर जीरो यानी डी का मान अगर माइनस में आ जाए तो क्या होता है, द्विघात समीकरण की कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, ये बात सही समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। कल आपको टाइप 3 तक, अभी इतना ही नहीं, एक मिनट रुकिएगा, इतना ही नहीं, अब आपके लिए हम एक प्रश्न को दे रहे हैं, देखिएगा, बस खाली यहीं पे हम चेंज कर रहे हैं, अभी इतना ही नहीं, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको बना के कमेंट में आंसर देना है। ये देख रहे हैं ना, ये सारा आपका पैकेज देखिए, टाइप सारा सीट बना हुआ है, और ये वाला जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सारा, इसका सीट द्विघात समीकरण रियल नंबर चैप्टर 4 का आपको सारा सीट मिल जाएगा। आराम से घर पे निकालने के बाद सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे देते हैं जो आपको ही बनाना है, बस खाली यहां पे चेंज कर देते हैं, 2x² माइनस में 3x और प्लस में 4, है ना। अगर आप सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बना के कमेंट में आपको आंसर बताना है, इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।